हरे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें विश्वरूप का वध, वृत्तासुर द्वारा देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीचि ऋषि के पास जाने का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हमने सुना है कि विश्वरूप के 3 सिर थे। वे एक मुंह से सोमरस और दूसरे से सुरा पीते थे और तीसरे से अन्न खाते थे। उनके पिता त्वष्टा आदि 12 आदित्य देवता थे, इसलिए वे यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप में ऊंचे स्वर में बोलकर बड़े विनय के साथ देवताओं को आहुति देते थे। साथ ही वे छिप छिप कर असुरों को भी आहुतियाँ दिया करते थे। उनकी माता असुर कुल की थी, इसलिए वे माता स्नेह के वशीभूत होकर यज्ञ करते समय उस प्रकार असुरों को भाग पहुँचाया करते थे। देवराज इंद्र ने देखा कि इस प्रकार वे देवताओं का अपराध और धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं। इससे इंद्र डर गए और क्रोध में भरकर उन्होंने बड़ी फुर्ती से उनके तीनों सिर काट लिए। विश्वरूप सोमरस पीने वाला सिर पिपीहा और सुरापान करने वाला गौरैया और अन्न खाने वाला तीतर हो गया। इंद्र चाहते तो थे विश्वरूप के वध से लगी हुई हत्या को दूर कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा। वर हाथ जोड़कर उसे स्वीकार कर लिया और 1 वर्ष तक उससे छूटने का कोई उपाय नहीं किया। तदंतर सब लोगों के सामने अपनी शुद्धि प्रकट करने के लिए उन्होंने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 हिस्सों में बांटकर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को दे दिया। परीक्षित, पृथ्वी के बदले में यह वरदान लेकर कि जहाँ कहीं गड्ढा होगा वह समय पर अपने आप भर जाएगा, इंद्र की ब्रह्म हत्या का चतुरार्थ स्वीकार कर लिया। वहीं ब्रह्म हत्या पृथ्वी ने कहीं कहीं ऊसर के रूप में दिखाई देती है और दूसरा चतुर्थार्थ वृक्षों ने लिया। उन्हें यह वर मिला कि उनका कोई हिस्सा कट जाने पर वह फिर जम जाएगा। उनमें अभी तक गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है और स्त्रियों ने यह वर पाकर कि वे सर्वदा पुरुष का सहवास कर सकें, ब्रह्म हत्या का तीसरा चतुर्थार्थ स्वीकार किया। उनकी ब्रह्म हत्या प्रत्येक महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है। जल ने यह वर पाकर कि खर्च करते रहने पर भी निर्झर आदि के रूप में तुम्हारी बढ़ती होती रहेगी, ब्रह्म हत्या का चौथा चतुर्थार्थ स्वीकार किया। फेन, बुद्बुद आदि के रूप में वही ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है, अतः मनुष्य उसे हटाकर जल ग्रहण किया करते हैं। विश्वरूप की मृत्यु के बाद उनके पिता त्वष्टा, हे इंद्र, शस्त्रों तुम्हारी अवृद्धि हो और शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रुओं को मार डालो। इस मंत्र से इंद्र शत्रु उत्पन्न करने के लिए हवन करने लगे। यज्ञ समाप्त होने पर अनवाहर्य पाचन नामक अग्नि, दक्षिण अग्नि से एक बड़ा भयावना दैत्य प्रकट हुआ। वह ऐसा जान पड़ता था मानो लोगों का नाश करने के लिए प्रलयकालीन विकराल काल से ही प्रकट हुआ है। परीक्षित, वह प्रतिदिन अपने शरीर के सब और बाण के बराबर बढ़ जाया करता था। वह जले हुए पहाड़ के समान काला और बड़े ढील डौल का था। उसके शरीर में संध्याकालीन बादलों के समान दीप्त निकलती रहती थी। उसके सिर के बाल, दाढ़ी, मूंछ तपे हुए तांबे के समान लाल रंग के थे और नेत्र दोपहर के सूर्य के समान प्रचंड थे। चमकते हुए 3 नोक वाले त्रिशूल को लेकर वह जब नाचने और चिल्लाने कूदने लगता था तो उस समय पृथ्वी कांप उठती थी और वह ऐसा जान पड़ता था कि उस त्रिशूल से उसके अंतरिक्ष को उठा रखा है। वह बार बार जम्हाई लेता तो इससे जब उसका कंदरा के समान गंभीर मुंह खुल जाता तब वह जान पड़ता कि वे सारे आकाश को पी जाएगा और जीभ से सारे नक्षत्रों को चाट जाएगा और अपनी विशाल एवं विकराल डाढ़ों वाले मुंह से तीनों लोगों को निगल जाएगा। उसके भयावन रूप को देखकर सब लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे। परीक्षित, त्वष्टा के तमोगुणी पुत्र ने सारे लोगों को घेर लिया और इसी से उस पापी अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम वृत्तासुर पड़ा। बड़े बड़े देवता अपने अपने अनुयायियों के सहित एक साथ ही उस पर टूट पड़े तथा अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे, परंतु वृत्तासुर उनके अस्त्र शस्त्रों को निगल गया और अब तो देवताओं को आश्चर्य की सीमा न रही। उनका प्रभाव जाता रहा और वे सबके सब दीनहीन और उदास हो गए। एकाग्र चित्र से अपने हृदय में विराजमान आदि पुरुष श्री नारायण की शरण में गए। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, वायु, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 भूत, इंद्र से बने हुए तीनों लोक और उनके अधिपति ब्रह्मादि, हम सब देवता जिस काल से डरकर उसे पूजा सामग्री की भेंट दिया करते हैं, वही काल भगवान से भयभीत रहता है। इसलिए अब भगवान ही हमारे रक्षक हैं। प्रभु, आपके लिए कोई नई बात न होने के कारण कुछ भी देकर आप विस्मित नहीं होते हैं। आप अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही सर्वथा पूर्ण काम, सम एवं शांत हैं।
आप अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही सर्वथा पूर्ण काम क्षम एवं शांत हैं। जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण लेते हैं वह मूर्ख हैं। वे मानो कुत्ते की पूंछ में पड़कर समुद्र पार करना चाहते हैं। वे वैश्वत मनु पिछले कल्प के अंत में जिनके विशाल सींग में पृथ्वी रूप नौका को बांधकर अनायास ही प्रलयकालीन संकट से बच गए, वे ही मृत्यु से भगवान हम शरणागतों को वृत्तासुर के द्वारा उपस्थित किए हुए दुस्तर भय से अवश्य बचाएंगे। प्राचीन काल में प्रचंड पवन के थपेड़ों से उठी हुई उत्ताल तरंगों की गर्जना के कारण ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से अत्यंत भयानक प्रलयकालीन जल में गिर पड़े थे। यद्यपि वे असहाय थे, तथापि जिनकी कृपा से वे उस विपत्ति से बच सके, वे ही भगवान हमें इस संकट से पार करेंगे। उन्हीं प्रभु ने अद्वितीय होने पर भी अपनी माया से ही हमारी रचना की है और उन्हीं के अनुग्रह से हम लोग सृष्टि कार्य का संचालन करते हैं। यद्यपि वे हमारे सामने सब प्रकार की चेष्टा करा रहे हैं, तथापि हम स्वतंत्र ईश्वर हैं। अपने इस अभिमान के कारण हम लोग अपने स्वरूप को देख नहीं पाते हैं। वे प्रभु जब देखते हैं कि देवता और शत्रुओं के से बहुत पीड़ित हो रहे हैं, तब वे वास्तव में निर्विकार होने पर भी माया का आश्रय लेकर देवता, ऋषि, पशु, पक्षी, मनुष्यादि योनियों में अवतार लेते हैं। वे ही प्रकृति पुरुष रूप विश्व के कारण हैं। वे विश्व से पृथक विश्व रूप भी हैं। हम सब उन्हीं शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करते हैं। उदार शिरोमणि प्रभु अवश्य ही हमें निज जन हम देवताओं का कल्याण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तो स्वयं शंख चक्र गदा पदधारी भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर प्रकट हुए। भगवान के नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उनके 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए। वे देखने में सब प्रकार से भगवान के ही समान थे। केवल उनके वृक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि नहीं थी। परीक्षित, भगवान का दर्शन पाकर सभी देवता आनंद से विहल हो गए और उन लोगों ने धरती पर लौटकर साष्टांग दंडवत किया और फिर धीरे धीरे उठकर वे भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, भगवान यज्ञ में सर्वादि देने की शक्ति और उसी के फल की सीमा निश्चित करने वाले काल आप ही हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों को आप चक्र से छिन्न भिन्न कर डालते हैं, इसलिए आपके नाम की कोई सीमा नहीं है। हम बार बार आपको नमस्कार करते हैं। विधाता सत्व, रज, तम 3 गुणों के अनुसार जो उत्तम, मध्यम, निष्कृष्ट गतियाँ प्राप्त होती हैं, उनके नियामक आप ही हैं। आपके परम पद का वास्तविक स्वरूप, इससे कार्य रूप जगत को कोई आधुनिक प्राणी नहीं जान सकता है। भगवान नारायण वासुदेव, आप ही आदि पुरुष, जगत के परम कारण और महापुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपकी महिमा असीम है। आप परम मंगलमय, परम कल्याण स्वरूप और परम दयालु हैं। आपका अनुभव करने से लोग निहाल हो जाते हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान, आपकी महिमा लीला का रहस्य जानना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि आप बिना किसी आश्रय और प्राकृतिक शरीर के हम लोगों के सहयोग की अपेक्षा न करके निर्गुण निर्विकार होने पर भी स्वयं इस सगुण जगत की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। भगवान, हम लोग यह बात भी ठीक नहीं समझ पाते हैं कि सृष्टिकर्म में आप देवत्व आदि किसी भी व्यक्ति के समान गुणों के कार्य रूप इस जगत में जीव रूप में प्रकट हो जाते हैं। कर्मों के अधीन होकर अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगते हैं, अथवा आप आत्मा राम, शांत स्वभाव एवं सबसे उदासीन साक्षी मात्र रहते हैं तथा सबको समान देखते हैं। हम तो यह समझते हैं कि यदि आप में ये दोनों बातें रहें तो भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं। आपके गुण अगणित हैं, महिमा अगाध है और आप सर्वशक्तिमान हैं। आधुनिक लोग अनेकों प्रकार के विकल्प, वितर्क, विचार, झूठे प्रमाण और कुकर्तपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके अपने हृदय को दूषित कर लेते हैं, और यही कारण है कि वे दुराग्राही हो जाते हैं। आप में उनके वाद विवाद के लिए अवसर ही नहीं है। आपका वास्तविक स्वरूप समस्त मायामय पदार्थों से परे है। केवल जब आप उसी में अपनी माया को छिपा लेते हैं, तब ऐसी कौन सी बात है जो आप में नहीं हो सकती है। इसलिए आप साधारण पुरुष के समान कर्ता भोक्ता भी हो सकते हैं और महापुरुषों के समान उदासीन भी। इसका कारण यह है कि ना तो आप में कर्तव्य भूतत्व और ना उदासीनता ही है। आप तो दोनों से विलक्षण अनवर्चनीय हैं। मधुसूदन, आपकी अमृतमयी महिमा का रस का अनंत समुद्र हैं और उनके नन्हे से
सीकर का भी अधिक नहीं है। एक बार भी स्वाद चख लेने से हृदय में निरंतर परमानंद की धारा बहने लगती है। उसी के कारण आप जगत के विषय भोगों के जितने भी लेस मात्र प्रीति मात्र सुख का अनुभव हुआ है या परलोक आदि के विषय में सुना गया है, वह सब का सब जिन्होंने भुला दिया है। समस्त प्राणियों के परम प्रीतम हितैषी सुहद सर्वात्मा आप ऐश्वर्य निधि परमेश्वर हैं, जो अपने मन को नित्य निरंतर लगाए रहते हैं, आपके चिंतन का ही सुख लूटते रहते हैं। वे आपके अनन्य प्रेमी परम भक्त पुरुष ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। मधुसूदन, आप वे प्यारे सुहद भक्तजन भला आपके चरण कमलों का सेवन कैसे त्याग सकते हैं, जिससे जन्म मृत्यु संसार के चक्कर में सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। इसमें संदेह नहीं है कि दैत्य और दानव आदि असुर भी आपकी ही विभूतियाँ हैं। यद्यपि उनकी उन्नति का समय नहीं है, यह सोचकर आप अपनी योग माया से देवता, मनुष्य, पक्षी, नरसिंह आदि मिश्रित मृत्युष्य आदि जलचरों के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं और उनके अपराध के अनुसार उन्हें दंड देते हैं। दंडधारी प्रभु, यदि जचे तो आप ही उन असुरों के समान इस वृत्तासुर का भी नाश कर डालिए। भगवान, आप हमारे पिता पितामह सब कुछ हैं। हम आपके निज जन हैं और निरंतर आपके सामने सिर झुकाए रहते हैं, आपके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं। हमारा हृदय उन्हीं के प्रेम बंधन से बंध गया है। आप हमारे सामने अपना दिव्य गुणों से युक्त सारा विग्रह प्रकट करके हमें अपनाएं। इसलिए प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दया भरी विशुद्ध सुंदर और शीतल मुस्कान युक्त चितवन से अपने मुखार बिंदु से टपकते हुए मनोहर वाणी रूप समुद्र सुधा बिंदु से हमारे हृदय का ताप संताप दूर कीजिए और हमें हमारे अंतर की जलन को बुझाइए। आपसे भला कहना ही क्या है, क्योंकि आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय आदि करने वाले दिव्य माया के साथ विनोद करते रहते हैं तथा समस्त जीवों के अंतकरण में ब्रह्मा अंतर्यामी के रूप में विराजमान रहते हैं। केवल इतना ही नहीं, उनके बाहर भी प्रकृत के रूप में आप ही विराजमान हैं। जगत में जितने भी देश काल शरीर अवस्था आदि हैं, उनके उपादान प्रकाशक के रूप में आप ही उनका अनुभव करते रहते हैं। आपकी सभी वृत्तियों के साक्षी हैं। आप आकाश के समान सर्वगत और निर्लिप्त हैं। आप स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा हैं। अतएव हम अपना अभिप्राय आपसे ही निवेदन करके इसकी अपेक्षा न रखकर जिस अभिलाषा से हम लोग यहाँ आए हैं, उसे पूर्ण कीजिए। प्रभु, आप शुद्ध स्वरूप हृदय स्थित शुद्ध ज्योतिर्मय आकाश, सबके साक्षी, अनादि अनंत उज्ज्वल कीर्ति संपन्न है। संत लोग आपका ही संग्रह करते हैं। संसार के पथिक जब घूमते घूमते आपकी शरण में आ पहुँचते हैं, तब अंत में आप उन्हें परमानंद अविष्ट फल देते हैं। इस प्रकार उनके जन्म जन्मांतर के कष्ट को हर लेते हैं। प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने बड़े आदर के साथ इस प्रकार भगवान का स्तुति किया, तो वो अपनी स्तुति सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोग स्तुति युक्त ज्ञान से मेरी उपासना की है, इससे मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ। इस स्तुति के द्वारा जीवों को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती है। देव शिरोमणि, मेरे प्रसन्न हो जाने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती है। तथापि मेरे अनन्य प्रेमी तत्वतीता भक्त मुझसे मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहते हैं। जो पुरुष जगत के विषयों को सत्य समझता है, वह नासमझ अपने वास्तविक कल्याण को नहीं जानता है। यही कारण है कि वह विषय चाहता है, परंतु यदि कोई जानकर उसे उसकी इच्छित वस्तु दे देता है, तो भी वह वैसा ही नासमझ है। जो पुरुष मुक्ति का स्वरूप जानता है, वह अज्ञानी को भी कर्म में फंसने का उपदेश नहीं देता है। जो रोगी के चाहते रहने पर भी सदैव उस कुपथ्य नहीं देता है। देवराज इंद्र, तुम लोगों का कल्याण हो। अब देर मत करो, ऋषि शिरोमणि दधीचि के पास जाओ और उनका शरीर जो उपासना व्रत और तपस्या के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया है, मांग लो। दधीचि ऋषि को शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है। अश्विनी कुमारों को घोड़े के सिर से उपदेश करने के कारण उनका एक नाम अश्वसिर भी है। उनकी उपदेश से हुई आत्मविद्या के प्रभाव से ही दोनों अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। अर्थवेदी दधीचि ऋषि ने पहल मेरे स्वरूपभूत अमेध नारायण कवच त्वष्टा को
उपदेश किया था। त्वष्टा ने वही विश्व रूप को दिया और विश्व रूप से तुम्हें मिला है। दधीचि ऋषि धर्म के परम मर्मज्ञ हैं। वे तुम लोगों को अश्विनी कुमार के वर मांगने पर अपने शरीर के अंग अवश्य दे देंगे। इस प्रकार विश्वकर्मा के द्वारा उन अंगों से एक श्रेष्ठ आयुध तैयार करना और देवराज मेरी शक्ति से युक्त होकर तुम उसी शस्त्र के द्वारा वृत्तासुर का सिर काट लोगे। देवताओं, वृत्तासुर के मर जाने पर तुम लोग फिर से तेज अस्त्र शस्त्र और संपत्तियां प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हारा कल्याण अवश्य भावी हो, क्योंकि मेरे शरणागत को कोई कभी सता नहीं सकता है। मेरे प्यारे